पहले दूर था, अब पास आने लगा है। अगल बगल के इलाकों में कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की पुष्टि हो रही है। अब तक हम ये सोच रहे थे कोरोना दूसरों को हो सकता है, हमें नहीं। भले ही हम इसे कहते ना हो, पर हमारे व्यवहार और आचरण में यही है। इस विचार के पीछे मूल विचार यही है कि मृत्यु सदैव दूसरों की होती है, हमारी नहीं। हम सदैव ऐसे ही जीते हैं जैसे हमारी कभी मृत्यु होनी ही ना हो। मनुष्य का बनाया हुआ समाज और समाज के नियम हमेशा ही मनुष्य के मूल प्रकृति से टकराते रहते हैं। मनुष्य की मूल प्रकृति काम और हिंसा की है। इस बात की सीख सबसे पहले मुझे क्रिस्टीन से ही मिली थी। सोमेश बाबू, समाज के बनाए हुए नियम प्रकृति पर लागू नहीं होते। आज क्रिस्टीन ने ईस्टर की पार्टी रखी है। इस पार्टी में लिली और मैथ्यू के अलावा उसके स्कूल के अन्य स्टाफ भी है। मैंने लिली और थॉमस को गौर से देखा। लिली भी क्रिस्टीन की तरह दुबली पतली सांवली, पर स्वभाव से क्रिस्टीन के विपरीत अत्यंत सौम्य लगी। इसके विपरीत मुझे मैथ्यू अति हंसमुख और मजाकिया लगा। मेरे देख वो 3 पैक डकार गया था। डील डॉल की बात करें तो उसका चेहरा गोल और भरा हुआ था। चेहरे पर कुछ चेचक के दाग भी थे। पेट बाहर निकला हुआ था। उम्र 45 से 50 के बीच रही होगी। क्रिस्टीन ने मेरा परिचय लिली और मैथ्यू से बैंक बाबू कहकर करवाया। लिली ने जहां अपने स्वभाव के अनुरूप सिर्फ मुस्कुरा कर नमस्ते किया, वहीं मैथ्यू ने हेलो यंग मैन कहकर मेरा हाथ जोर से दबाया। कम लेट्स एंजॉय कहते हुए वो मुझे खींचता हुआ कमरे के उस कोने में ले गया जहां ड्रिंक सर्व हो रही थी। अपने हाथों से एक पेग बनाकर मेरे आगे कर दिया और खुद के लिए पेग बनाने लगा। मैं धीरे धीरे पेग खत्म करने लगा। न जाने क्यों मेरी मैथ्यू से बात करने की इच्छा हो रही थी, पर इसके लिए मैं शराब का सहारा चाह रहा था। होश में तो शायद उसकी शक्ल भी मुझे अच्छी न लगे। उसने चिकन पकौड़े की प्लेट मेरे आगे कर दी। मैंने उसे इशारे से मना किया तो क्रिस्टीन समझ गई हमारे बैंक बाबू नॉनवेज नहीं खाते। कहते हुए वो हंसी और एक प्लेट सलाद और फ्राई पनीर रख गई। क्रिस्टीन बताती है कि आपने उसकी बहुत हेल्प की। शराब का सुरूर मेरे ऊपर चढ़ा तो मैंने मैथ्यू से बात शुरू की। ओह, वो तो मेरा फर्ज था। इंसान को एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। मैं देख रहा था कि शायद उसके चेहरे पर भाव परिवर्तन हो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पहले की तरह ही चिकन पकौड़ा चट करता रहा और पेग डकारता रहा। सही बात है, और मदद जब निस्वार्थ हो तो उसका पुण्य कई गुना हो जाता है। मैंने एक चिंगारी छेड़नी चाहिए। मैथ्यू की दृष्टि एक पल के लिए मेरे चेहरे पर अटक गई। यस यंग मैन कहकर वो मेरा पैक भरने लगा। मैंने मना नहीं किया। मुझे एहसास हुआ कि इस समय उससे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अंदर इस समय शराब के अलावा कुछ नहीं जाएगा। मैं चुपचाप अपना पैक ख़त्म करने लगा। धीरे धीरे सब मेहमान विदा होने लगे। मैंने भी क्रिस्टीन से चलने की इजाज़त मांगी। तुम कहाँ जा रहे हो बैंक बाबू? तुम तो हमारे साथ खाना खा कर जाओगे। नहीं, मुझे जो खाना था खा चुका, अब चलता हूँ। नो, तुम तो हमारे साथ खाना खा कर ही जाओगे। आवाज़ मैथ्यू की थी। लिली बस खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं मना नहीं कर पाया। खाने के टेबल पर हम 4 लोग थे, मैं, क्रिस्टीन, लिली और मैथ्यू। मैथ्यू अपनी बकवास में लगा हुआ था। लिली चुपचाप मुस्कुराई जा रही थी। मैं और क्रिस्टीन आंख में चौली का खेल खेल रहे थे। डिनर के बाद लिली और मैथ्यू भी चले गए। बस बच गए थे मैं और क्रिस्टीन। मैंने क्रिस्टीन से इजाज़त मांगी। जाना चाहते हो सोमेश बाबू? उसने मस्तियाते हुए कहा। मुझे लगा उसने भी 1-2 पैक पी रखे थे। आपकी खातिरदारी के लिए बहुत शुक्रिया। सच में जाना चाहते हो सोमेश? इस बार उसने अपने आदत के अनुकूल मेरे नाम के आगे बाबू नहीं लगाया। उसने आत्मीयता से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे उसकी बातों का असर समझ में आने लगा था। शराब के नशे में मैं बेहोश जरूर था, पर गिरा हुआ नहीं था। कल ड्यूटी नहीं जाना है क्या? बड़ी मस्खरी सवार है, कहकर मैंने उसके गाल पर एक हल्की सी चपत दी और चला आया। दिन भर मोबाइल में चिपके रहते हो, कभी गोलू से भी बोल लिया करो, कभी पूछ लिया करो कि आज क्या पढ़ा है। ये शब्द अर्चना के थे। मैं क्रिस्टीन की दुनिया से वापस आ चुका था।
अरे ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आया था, वही पढ़ रहा था। तुम और तुम्हारा ऑफिस, कहते हुए अर्चना चली गई।